हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 12A का 8 और 9 क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में केवल 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग बारी बारी देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन 7 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 8 में दिया है, एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात है। खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च रुपया 1.50 प्रति मीटर की दर से बताइए, जबकि खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3 संबंध 2 का अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई जैसे यहां समझते हैं, मान लीजिए ये कोई खेत है, इसके लंबाई और चौड़ाई में जब 3 और 2 का अनुपात है, तो जब भी अनुपात में क्वेश्चन दिया होगा तो अनुपात को चर के साथ लेकर मान लेते हैं। मान लीजिए लंबाई हो जाएगा, हम लोग लंबाई को मान लेंगे 3x और चौड़ाई को मान लेंगे 2x। 3 और 2 का अनुपात, देखिए लंबाई पहले दिया तो लंबाई 3 वाला हो गया, चौड़ाई बाद में दिया तो चौड़ाई वाला 2 हो गया, दोनों के साथ x मतलब 3x और 2x मान लेंगे लंबाई और चौड़ाई को। अब देखिए, और ये मीटर में ही मानेंगे। मान लीजिए इसको भी हमने मीटर में मान लिया, इसको भी मीटर में मान लिया। आगे का ये देखिए क्या कहा है, खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च। मेड़ मतलब देखिए चारों ओर, खेत के चारों ओर ऐसे मेड़ होगा, यही मेड़ कहने का मतलब ये क्या हो रहा है, चारों तरफ परिमाप हो रहा है। आप लोग याद रखेंगे, चारों तरफ कहने का मतलब क्या हो रहा है कि परिमाप हो रहा है। तो कह रहा है कि चारों मेड़ बनवाने का खर्च जो दिया है 1.50 प्रति मीटर की दर से, मतलब ये जो लंबाई है 1 मीटर का, जो 1 मीटर लंबाई होगा उसका खर्च दिया है 1.50 रुपया। बताइए कह रहा है कि जबकि खेत का क्षेत्रफल इतना है, खेत का क्षेत्रफल भी दे दिया है, ये पूरा क्षेत्रफल दे दिया है। पूछ रहा है कितना पैसा लगेगा पूरा ये चारों तरफ मेड़ बनवाने के लिए, जबकि 1 मीटर मेड़ का खर्च दे दिया प्रति मीटर की दर से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये लंबाई निकालेंगे। जब ये लंबाई हमको पता हो जाएगा तो 1 मीटर लंबाई का खर्च इतना है, तो ये कितना पूरा लंबाई होगा उसका खर्च हम लोग निकालेंगे। तो लंबाई ये चारों तरफ का, मतलब इसका परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई हमको पता होना चाहिए, क्योंकि 3x 2x पता है, x का पहले हमको मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसी को देखते हैं, लिखेंगे माना खेत की लंबाई बराबर, हम लोगों ने लंबाई को मान लिया क्या 3x मीटर। यहां देखिए 3 और 2 का अनुपात दिया है। खेत की चौड़ाई बराबर 2x मीटर। तो देखिए लंबाई चौड़ाई जब हमने ले लिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहां देखिए क्वेश्चन में 1.5 हेक्टेयर इस ये पूरा क्षेत्रफल दिया है, जबकि हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला भी जानते हैं। लिखेंगे तथा क्षेत्रफल बराबर दे दिया है 1.5 हेक्टेयर। हम लोग लिखेंगे, अब देखिए ये आयताकार खेत है, तो खेत का क्षेत्रफल लिखेंगे, इसलिए खेत का क्षेत्रफल बराबर, खेत का क्षेत्रफल बराबर ये आयत है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा फार्मूला।
क्षेत्रफल देखिए दे दिया 1.5 हेक्टेयर, 1.5 बराबर लंबाई कितना है 3x, चौड़ाई कितना है 2x। एक बात और ध्यान में आप लोग रखेंगे, ये हेक्टेयर में दिया है और ये लंबाई चौड़ाई हमने मीटर में माना, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग मीटर में ही बदलेंगे। तो 1.5 और गुणा में जब मीटर में बदलेंगे, आप लोग जानते हैं कि 10,000 बराबर 1 हेक्टेयर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर का। तो हम लोग 10,000 से इसमें गुणा कर लेंगे, जब गुणा करेंगे तो ये मीटर में होगा। और इधर देखिए 3x इंटू 2x, जब इसका इसमें गुणा करते हैं तो हो जाएगा 15,000 बराबर, यहां गुणा करेंगे तो देखिए 6, 3 का 2 में 6, x और x का गुणा होगा तो x का स्क्वायर, 6 इधर गुणा में इधर करेंगे भाग में होगा, यहां बच जाएगा x का स्क्वायर। अब देखिए 6 से इसमें भाग करते हैं, हमको x का देखिए मान निकालना है, स्क्वायर में है, इस संख्या को भी हम लोग स्क्वायर में बदलेंगे। क्या करेंगे इसके लिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग 50 का स्क्वायर। देखिए 50 में 50 का जब गुणा करेंगे तो ये 2500 होगा, तो या तो हम 50 का स्क्वायर लिखेंगे या 2500 और बराबर x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर लेंगे, x बराबर आएगा 50 मीटर। अब देखिए x आ गया 50 मीटर, मतलब लंबाई हमारा कितना था, लंबाई हमने माना था 3x, तो x का मान 50 है, इसी में रख लेंगे, लिखेंगे अतः लंबाई बराबर 3 गुणा में 50, लंबाई कितना हो जाएगा 3x है, तो 3 गुणा में x का मान आया 50, तो हो जाएगा 150 मीटर। लंबाई हो गया 150 मीटर, चौड़ाई निकाल लेते हैं, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई देखिए 2x था, तो 2 गुणा में x का मान आया है 50, तो हो गया 100 मीटर। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई इसका मिल गया है, हमको निकालना क्या है, मेड़ बनवाने का खर्च। मेड़ मतलब चारों तरफ का ये लंबाई, मतलब परिमाप, यही परिमाप होता है। तो अगर परिमाप निकाल दें तो हमको लंबाई पता हो जाएगा, और 1 मीटर का खर्च इतना है, तो उसी में हम लोग गुणा कर लेंगे, लिखेंगे अतः पहले निकाल लेते हैं, अतः मेड़ की लंबाई, मेड़ की लंबाई बराबर, देखिए मेड़ की लंबाई क्या होगा, चारों तरफ है यही लंबाई होगा, मतलब आयत का परिमाप, फार्मूला आप लोग जानते हैं 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो 2 गुणा में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई देखिए आया है 150 और चौड़ाई 100, तो लिखेंगे 150 प्लस 100, इधर लिख लेते हैं हम लोग। अब देखिए 150 और 100 जोड़ेंगे तो 250, और 250 में 2 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500 मीटर। तो लंबाई आ गई 500 मीटर, और देखिए प्रति मीटर मतलब 1 मीटर का खर्च 1.50 है, तो इतना मीटर आया लंबाई, तो इसका खर्च कितना होगा, तो क्या करेंगे, लिखेंगे कुल खर्च, लिखेंगे यहां लिख लेंगे मेड़ बनवाने का खर्च बराबर, मेड़ बनवाने का खर्च बराबर कितना होगा, 500 में गुणा कर लेंगे 1.50 का, 1.50 का जब गुणा करेंगे तो देखिए
तो 750 रुपये आएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 750 रुपया, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया, हम लोगों ने मान लिया उसको। क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल से हम लोगों ने सॉल्व करके लंबाई x का मान निकाला, x का मान निकाल कर हमने इस 3x 2x में रखा, तो लंबाई चौड़ाई निकल गया। अब हमको चारों तरफ मेड़ है, चारों तरफ मेड़ का मतलब परिमाप है, हमने परिमाप निकाला, मतलब कुल लंबाई निकल गया कितना है, तो 500 मीटर आया लंबाई, और 1 मीटर लंबाई का खर्च दे दिया, तो अब 500 मीटर लंबाई है तो 500 में इतने का हम लोग गुणा कर दिए, तो आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक कार्यालय के 15 दरवाजों पर खस की टट्टियां लगानी है। प्रत्येक दरवाजों की लंबाई 2.5 मीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर है। यदि खस की टट्टी लगाने का खर्च खस के मूल्य सहित रुपया 105.0 प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल कितना खर्च पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी कार्यालय में दरवाजे हैं, कितने, 15 दरवाजे हैं। ऐसे दरवाजा का मतलब आप लोग समझ जाएंगे कि आयत कर रहा है। 15 दरवाजे हैं कह रहा है, जिनमें से दरवाजों की लंबाई 2.5 मीटर, ये जो लंबाई है दरवाजों की 2.5 मीटर और चौड़ाई दे दिया है 1.2 मीटर है। ऐसे कितने दरवाजे हैं, 15 दरवाजे हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 15 दरवाजे हैं जिनकी लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 1.2 मीटर है। कह रहा है कि खस की टट्टी लगाने का खर्च खस के मूल्य सहित 105.0 105.0 का मतलब 105 ही समझेंगे, 0 का मतलब कुछ नहीं। 105 प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर कहने का मतलब क्षेत्रफल में खस किसे कहते हैं, खस की टट्टी क्या है। देखिए खस एक प्रकार का घास है, सूखा पौधा उसको कह सकते हैं। उसकी टट्टी को मतलब जो घास सूख जाता है, जैसे आप लोग गेहूं देखते हैं, गेहूं को सुखा दिया जाए, उसका जो पौधा होता है, तो उसी टाइप का ये खस होता है। उसको दरवाजे पर लगाया जाता है पूरा ऐसे, और उस पर पानी डाल दिया जाता है गर्मी में, तो उससे ठंडक रहता है, रूम में ठंडा मिलता है। जैसे आप लोग कूलर में देखते होंगे, एक पौधा जैसा एक सूखा लगाया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है ठंडा के लिए। तो खस लगाने का खस की टट्टी वही कह रहा है, इस पूरे दरवाजे पर लगाना है। पूरे दरवाजे पर लगाने का मतलब पूरे दरवाजे का क्षेत्रफल हुआ, क्षेत्रफल पर लगाना है पूरे। तो खस की टट्टी लगाना है दरवाजे पर, कितने दरवाजे हैं, 15। तो 15 दरवाजों का पहले हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितना खस की टट्टी लग रहा है और कितना उसका रेट हुआ। तो वही हम लोगों को निकालना। तो लिखेंगे प्रत्येक दरवाजे की लंबाई दिया, तो पहले लिख लेते हैं प्रत्येक दरवाजे की लंबाई बराबर दे दिया है 2.5 मीटर, चौड़ाई बराबर दे दिया है, चौड़ाई बराबर दे दिया है 1.2 मीटर। तो हम लोग दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लिखेंगे एक दरवाजे का क्षेत्रफल, एक दरवाजे का क्षेत्रफल, एक दरवाजे का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, आयत है, तो 2.5 गुणा में 1.2 कर लेंगे। तो देखिए इसका क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे, दोनों का गुणा कर लेंगे, तो इसका जब गुणा करेंगे तो 3.0 होगा। तो मतलब हम लोग लिखेंगे 3 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। तो देखिए एक दरवाजे का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला 3 मीटर स्क्वायर, जबकि कितने दरवाजे हैं, 15 दरवाजे हैं। तो एक दरवाजे का क्षेत्रफल जब 3 मीटर, तो 15 दरवाजे का क्षेत्रफल कितना होगा, हम लोग लिखेंगे 15 दरवाजों का क्षेत्रफल बराबर एक दरवाजे का क्षेत्रफल देखिए इतना है, तो 15 दरवाजों का गुणा कर लेंगे,
तो 45 मीटर का स्क्वायर। ये देखिए 15 दरवाजों का क्षेत्रफल हो गया 45 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग मीटर, मतलब कहने का 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का दाम कितना है 105, जबकि 45 मीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा 105 का। इसी में गुणा कर लेंगे, लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च, 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर 105 रुपया दे दिया। 0.0 का मतलब कुछ नहीं, तो लिखेंगे इसलिए कितने मीटर स्क्वायर का 45 वर्ग मीटर का खर्च बराबर 45 का इसी में गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही इतना आंसर हो जाएगा रुपया में। इसका हम लोग गुणा करते हैं तो 4725 रुपया आएगा, यही आंसर हो जाएगा। मतलब 15 दरवाजों पर जो खस लगाने का खर्च हुआ वो कितना हुआ 4725 रुपया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो एक्सरसाइज 12A कंप्लीट हुआ। अब आप लोग अगले पार्ट में 12 का बी और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।